सहारा पल्स और अन्य सोसाइटी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का हमारा वीडियो सबसे अलग और खास होने वाला है। इसके पीछे रीजन ये है कि आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे उस पर अगला कोई वीडियो पोस्ट नहीं होगा और यह वीडियो देश भर के उन करोड़ों निवेशकों के लिए है जिनका निवेश सहारा इंडिया की विभिन्न सोसाइटी में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव या नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। आप किसी भी सोसाइटी के निवेशक हो, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको आपसे संबंधित अपडेट जरूर मिल पाएगा। और इसके बाद इस संदर्भ में अगला वीडियो पोस्ट नहीं होगा, इसीलिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को प्रत्येक ग्रुप में शेयर करें और प्रत्येक निवेशक तक पहुंचाए इस वीडियो को ताकि वही जानकारी से अछूता न रहे। सबसे पहले बात करूंगा मैं एक लापरवाही की। एक्चुअल में सहारा इंडिया के संदर्भ में जब सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग के मैटर में सहारा से भी विवाद हुआ और उस विवाद के चलते एक बड़ी राशि जब सहारा सेबी अकाउंट में गई तो सहारा सेबी ने निवेशकों के क्लेम आमंत्रित किए कि जिन निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग के अंदर है वह क्लेम दे और अपनी राशि का भुगतान प्राप्त करे। कई निवेशकों ने अपने क्लेम प्रस्तुत किए और उनको राशि का भुगतान हो गया, लेकिन वहां निवेशक जिन्होंने ये सोचा कि सबको मिलेगा तो हमको मिलेगा, या फिर वो निवेशक जिन्होंने कि एजेंटों की इस बात पर भरोसा किया कि भुगतान सहारा काउंटर से हो जाएगा, आप निश्चिंत रहना, सहारा ऑफिस से हम आपको भुगतान करवा देंगे, और जो भरोसे बैठे रहे उनके हाथ केवल निराशा लगी। आज यह है कि सहारा से भी अकाउंट के अंदर जिन लोगों की राशि पड़ी थी, यानी कि सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग के कई ऐसे निवेशक हैं जिनके पास आज भी उनके बॉन्ड पड़े हुए हैं, लेकिन उनको राशि का भुगतान इसीलिए नहीं हो पाया कि उन्होंने समय रहते कार्यवाही नहीं की। तो सबको मिलेगा तो हमको मिलेगा, इस कथन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और अपना कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसी लापरवाही आप बिल्कुल न करें, चाहे आप किसी भी सोसाइटी के निवेशक हो, सहारा, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी या कोई भी सोसाइटी हो, आपको अपना लीगल प्रोसेस फाइल करना चाहिए। तो पहली बात हमने ये कही आपको कि आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो सूचना है, ये जो वीडियो है, उन तमाम निवेशकों के लिए है जिनका पैसा इन सोसाइटियों में है, जिन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई की है या नहीं की है, उन सभी के लिए है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुने। अब बात करते हैं वापस से एक बार फिर सहारा इंडिया के संदर्भ में। सहारा इंडिया की जो सोसाइटियां है, चाहे वो सहारा क्रेडिट, स्टार्स मल्टीपर्पज, हमारा इंडिया या सहारियन क्यों नहीं हो, इसमें 5,000 करोड़ की राशि सहारा से भी अकाउंट से रिलीज करके सीआरसी के माध्यम से निवेशकों को भुगतान कराने की बात कही गई है, जिसमें कि निवेशकों को सीआरसी को क्लेम पिटीशन फाइल करनी है। कई लोग इंतजार कर रहे हैं गाइडलाइन आएगी करेंगे, लेकिन गाइडलाइन से पहले आज से 2-4 साल पहले भी जिन लोगों ने क्लेम पिटीशन फाइल की थी उनको उसकी रिलीफ प्राप्त हुई है। और क्लेम पिटीशन फाइल करना आपके लिए कोई लेंदी या कोई बड़े खर्च का काम नहीं है, तो प्रत्येक व्यक्ति को सीआरसी क्लेम पिटीशन फाइल करना चाहिए यदि उसका पैसा सहारा की सोसाइटी में फंसा हुआ है। सहारा के वह तमाम निवेशक जिनका की सोसाइटी में पैसा उलझा हुआ है, वह इस माह की 13 तारीख तक अंतिम रूप से अपनी सीआरसी क्लेम पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लापरवाही नहीं करनी चाहिए, करने को तो यह है कि आप 5 साल बाद भी आपको करना है तो यही प्रोसेस करना है, तो क्यों नहीं इस महीने की 13 तारीख से पहले कर दिया जाए। तो वह तमाम निवेशक जिन्होंने की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है
और क्लेम पिटीशन फाइल नहीं किए, उन्हें इस महीने की 13 तारीख से पहले अपनी सीआरसी क्लेम पिटीशन फाइल करनी चाहिए। सीआरसी और सोसाइटी आरओ को अपना लीगली क्लेम फॉर्मेट प्रेषित कर देना चाहिए विद डॉक्यूमेंट। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि हम यदि क्लेम प्रोसेस फाइल करेंगे तो हमको हमारी राशि का भुगतान कब होगा, कैसे होगा। 9 महीने का प्रोसेस तो नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है, चाहे साल लगे या 1.5 साल लगे, लेकिन आप साल, 1.5 साल, 2 साल बाद अगर आप फाइल करें और आपको 3-4 साल का और लंबा वक्त लग जाए, इससे पहले यही है कि आपको आज की तारीख में ही अपनी क्लेम याचिका फाइल कर देनी चाहिए। यानी कि खुले रूप से मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस महीने की 13 तारीख से पहले आपको अपनी सीआरसी क्लेम पिटीशन फाइल कर देनी चाहिए। वह तमाम निवेशक जिन्होंने की उच्च न्यायालय के अंदर रिट याचिकाएं प्रस्तुत कर रखी है, जिन्होंने दिसंबर तक अपने शपथ पत्र जमा करा दिए थे, उन्हें कुछ भी कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि उन्होंने उस समय कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया, दिसंबर तक शपथ पत्र भुगतान प्रारूप ने जमा नहीं कराए, उनके लिए भी 13 तारीख अंतिम है। वह भी 13 तारीख तक अपने दस्तावेजात जो है वह जमा करा दे। देर करेंगे तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है और कुछ भी नहीं होगा। क्लेम पिटीशन फाइल करने के बाद चाहे साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन आप अपना प्रोसेस फाइल कर चुके हैं, दैट्स ऑल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात, जो भुगतान प्रारूप, इन्वेस्टर डिटेल्स या शपथ पत्र जो भी आप कंप्लीट कर रहे हैं वह पूरी तरीके से फेयर कंडीशन में होने चाहिए, अच्छे तरीके से संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और लीगली फॉर्मेट में भरनी चाहिए। आपको लिखने में या टाइप करने में कोई भी त्रुटि न अंकों में करनी चाहिए, न शब्दों में करनी चाहिए, वरना आपका क्लेम खारिज हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना है। और 13 तारीख बाद यदि आप कोई दस्तावेज भेजते हैं तो वह स्वीकार होने मुश्किल रहेंगे। अतः जो भी सीआरसी क्लेम पिटीशन या भुगतान प्रारूप या शपथ पत्र जिनके बकाया रहे हैं, उनको चाहिए कि वह 13 तारीख पहले सहारा के मैटर में अपने सीआरसी क्लेम पिटीशन फाइल कर दे। अब बात करते हैं उन तमाम निवेशकों की जो कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव या नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक है, जिन्होंने की विभिन्न उच्च न्यायालयों के अंदर रिट याचिकाएं पेश कर रखी है या नहीं कर रखी है। सभी लोगों को चाहिए कि वह भी अपने भुगतान प्रारूप, शपथ पत्र, मई दस्तावेजात कंप्लीट करके उनको भी प्रोसेस करना है। और उनको प्रोसेस करना है 15 मई से 30 मई के बीच। आदर्श, संजीवनी और नवजीवन के मामले में 15 से 30 मई के बीच मेल के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से आप अपने जो दस्तावेजात है वह जमा किए जाएंगे और 30 मई के पश्चात ये भी स्वीकार नहीं होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सहारा की सोसाइटी के मामले में केवल और केवल 13 तारीख और आदर्श, नवजीवन और संजीवनी के मैटर में 15 मई से 30 मई के बीच। इस संदर्भ में यदि कोई विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आपको अपना नाम, अपने जिले का नाम और अपनी सोसाइटी का नाम टाइप करके जो डिस्प्ले पे नंबर दे रखा है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जो विस्तृत जानकारी है वो आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पे प्राप्त हो जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको सुननी चाहिए पूरी। इस वीडियो को डबल सुने और जितने भी आपके निवेशक हैं उनको ये शेयर करें, प्रत्येक ग्रुप में शेयर करें। यदि कोई निवेशक यदि चूक जाता है अज्ञानता के कारण तो वह उसकी गलती होगी, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएं। अब सीआरसी क्लेम पिटीशन या फिर निवेशकों के भुगतान के संदर्भ में जो बातें इस वीडियो में कही गई है वह और किसी वीडियो में अब रिपीट नहीं होगी। यही कारण है कि चाहे सहारा के निवेशक हो आप या आदर्श, संजीवनी या नवजीवन के निवेशक हो, आपको चाहिए कि सहारा के निवेशक 13 तारीख से पहले और अदर जो नाम लिए वो 15 मई से 30 मई के बीच में अपने दस्तावेज मेल के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से, जिस तरीके से आपको सुलभ हो उस तरीके से पहुंचा दिए जाए। और इस तारीख के पश्चात कोई भी दस्तावेज स्वीकार्य नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद यदि आप कोई दस्तावेज सुपुर्द करते हैं तो उसकी व्यक्तिगत कार्रवाई आपको अपने रूप से स्वयं करनी पड़ेगी। महत्वपूर्ण संदेश है, हर निवेशक तक पहुंचाए और हर निवेशक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सोसाइटी